शहर से बहुत दूर एक दरिया के किनारे बसा था एक प्यारा सा गांव, ढोलकपुर। वहां के लोग सादा मगर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में एक छोटे से घर में साइम अपनी बीवी के साथ रहता था। साइम मछलियां पकड़कर उन्हें शहर में बेचने का कारोबार करता था। कुछ ही अरसे के बाद साइम के घर में एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने जानी रखा। ज़ूबिया, आज मैं बाजार में अपनी सारी मछलियां बेच कर आया हूँ। आज मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जब से जानी हमारी जिंदगी में आया है, तब से हमारी किस्मत चमक उठी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। हमारा बेटा बहुत लकी साबित हुआ है हमारे लिए। अब हर रोज साइम के पास लोगों का काफी रश लगा रहता और कुछ ही घंटों में उसकी सारी मछलियां बिक जाती। फिर कुछ सालों में ही साइम के घर के हालात पहले से काफी बदल गए और उसने और ज़ूबिया ने अपने घर को बहुत प्यारा सजा लिया। और अब जानी भी पहले से बड़ा और मजीद प्यारा होता जा रहा था। बाबा, क्या आज आप मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लेकर आए? ऐसा हो सकता है कि मैं अपने जानी के लिए चॉकलेट्स ना लेकर आऊं। फिर साइम ने अपनी जेब से ज्यादा सी चॉकलेट्स निकालकर टेबल पर रखी, जिसे देखकर जानी खुशी से उछलने लगा। चलो जानी बेटा, अपनी चॉकलेट्स अपने कमरे में ले जाओ। जब जानी अपने कमरे में चला गया, तब साइम ने ज़ूबिया से कहा, ज़ूबिया, मैं सोच रहा था कि मैं गांव में अपना एक ढाबा खोल लूं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बैठे बिठाए आपको ढाबे का ख्याल कहाँ से आ गया? जब से जानी पैदा हुआ है, तब से हमारे हालात काफी बदल गए हैं और अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि मैं अपना एक बेहतरीन ढाबा खोल सकता हूँ। और हमारे गांव में एक भी ढाबा नहीं है, इसलिए मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि सब सस्ता खाना खा सकें और कोई भूखा ना सोए। ये तो बहुत ही अच्छा और नेक ख्याल है आपका, और इस तरह आपको भी काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मगर इस काम में मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, ढाबे के लिए सारा खाना आपको मैं बना कर दिया करूंगी। मगर हम ढाबे का नाम क्या रखेंगे? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम ढाबे का नाम अपने बेटे जानी के नाम पर रखें, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है, तब से वो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। क्या पता उसके नाम से हमारा ये ढाबा भी चल पड़े। आपने कितना अच्छा नाम सोचा है। जानी ढाबा जब खुलेगा, तब लोग देखते रह जाएंगे। अगले ही दिन साइम ने शहर से ढाबे का सारा सामान मंगवा लिया। जैसे ही साइम ने अपने ढाबे का सामान गांव के चौक में ट्रक से उतरवाना शुरू किया, वहां तो अचानक जैसे मेला लग गया, भीड़ जमा हो गई। साइम बेटा, ये सब सामान किस लिए तुमने मंगवाया है? सब खैर तो है ना? जी चाचा, सब खैर है। मैं अपने गांव में बांस से बना एक ढाबा खोलने वाला हूं और ढाबे के लिए ये सारे बांस मैंने शहर से मंगवाए हैं। आप देखिएगा, मैं ऐसा ढाबा खोलूंगा कि सब देखते रह जाएंगे और मेरे ढाबे से सबको सस्ता खाना मिलेगा। साइम की बात सुनकर गांव वालों की आंखें खुशी से चमक उठी और पास खड़ा बिरजू फौरन बोला, वाह, इसका मतलब हमारे गांव में पहली बार कोई ढाबा खुलने वाला है। लेकिन साइम भैया, ये बांस तो गांव से भी मिल जाने थे आपको, तो फिर आपने ये शहर से क्यों मंगवाए? ये खास किस्म के बांस हैं जो कि बहुत मजबूत हैं और ये सिर्फ शहर से ही मिलते हैं। शामू दूर खड़ा ये सब देख रहा था और वो साइम को खुश देखकर गुस्से से आग बगूला हो गया, क्योंकि वो साइम से बहुत हसद करता था। साइम ने ढाबे को बनाने के लिए अपने साथ 2 मजदूरों को काम पे लगाया और 1 हफ्ते में ढाबा मुकम्मल बनकर तैयार हो गया। और साइम ने ढाबे पर बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था जानी ढाबा। जैसे ही ज़ूबिया ने ढाबे पर खाना बनाना शुरू किया, तो भूनते हुए चिकन और मसालों की ऐसी जबरदस्त खुशबू हवा में फैली कि लोग किसी चुंबक की तरह खिंचे चले आए। साइम भैया, जरा एक गर्मा गर्म खाने की प्लेट तो लगा दो। हाँ भाई, एक प्लेट मुझे भी देना। आप सब अपनी अपनी टेबल पर बैठी, मैं अभी आपको खाना देता हूँ। जब सबने ज़ूबिया के हाथ का बना खाना खाया,
तो सारे लोग उंगलियां चाटते रह गए। वाह वाह, इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। मजा आ गया। भाभी के हाथ में तो बहुत जायका है। सब लोगों से तारीफ सुनकर साइम और ज़ूबिया बहुत खुश हुए। धीरे धीरे जानी ढाबे पर और ज्यादा लोग आने लगे और अब हर एक की जुबान पर एक ही नाम था, जानी ढाबा। दूसरी तरफ साइम की कामयाबी देखकर शामू की जलन बढ़ती जा रही थी। ये साइम तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। इसका बेटा जब से पैदा हुआ है तब से इसका बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल गया है। इसके बेटे का तो काम तमाम करना ही पड़ेगा। एक दिन जानी अपने घर के बाहर खेल रहा था तो शामू उसे चॉकलेट्स की लालच देकर अपने साथ ले गया। गांव के पास जो दरिया था, शामू उसे वहां ले आया। शामू चाचा, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आप तो मुझे चॉकलेट दिलाने के लिए लेकर जा रहे थे। वो तो मैंने झूठ बोला था तुमसे। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, इसलिए मैंने ये सारा प्लान तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बनाया है। ये कहते ही शामू ने जानी को दरिया में धक्का दे दिया, जिससे जानी डूबते डूबते आगे की ओर चला गया। दूसरी तरफ ज़ूबिया और साइम जानी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और ज़ूबिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और गांव के सब लोग भी जमा हो गए और सबने ज़ूबिया को तसल्ली दी कि वो सब मिलकर जानी को तलाश कर लेंगे। दरिया के किनारे एक आदमी गुजर रहा था कि तभी उसे जानी एक पेड़ के नीचे जख्मी हालत में नजर आता है। अरे ये तो जानी है, साइम भैया का बेटा। ये तो बेहोश है, मगर ये यहाँ पर कैसे आया? इससे पहले कहीं देर ना हो जाए, मैं जल्दी से इसे गांव लेकर जाता हूँ। वो आदमी जानी को जल्दी से साइम के घर ले गया। साइम के घर सब गांव वाले भी जमा हो गए। गांव के डॉक्टर ने जानी का चेकअप किया और कहा, जानी की तबीयत अब पहले से बेहतर है। अगर जरा सी भी देर होती तो जानी की जान भी जा सकती थी। कुछ ही देर में जानी होश में आ जाएगा। मुझे अब इजाजत दें, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर के बाद जानी को होश आ गया। जानी मेरे बच्चे, हमने तुम्हें मना किया था कि अकेले कभी भी दरिया के पास न जाना। हमारी बात तुमने नहीं न मानी, तो देखो आज तुम्हारी जान पे बन आई थी। बाबा, मैं खुद दरिया पर नहीं था गया। शामू चाचा मुझे धोखे से चॉकलेट्स के बहाने वहां ले गए थे और उन्होंने मुझे दरिया में धक्का दे दिया था। जानी की बात सुनकर सबका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया और साइम गुस्से से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी शामू से कि वो मेरी जलन में इस हद तक चला जाएगा। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ साइम भैया, हम सब भी आपके साथ हैं। ये घटिया शख्स तो कल को कुछ भी कर सकता है। फिर साइम और सब गांव वाले गुस्से में शामू के घर की ओर गए। सबको यूं गुस्से में देखकर शामू का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। फिर साइम और सब गांव वालों ने मिलकर शामू की खूब पिटाई लगाई और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद करने वाला खुद ही हसद की आग में जलता रहता है। वो किसी दूसरे के नसीब से रिस्क को कम नहीं कर सकता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।